नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु की विशेष कार्यक्रम के साथ। कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा मानते हैं कि कार्तिक मास में कुछ नियमों का पालन करने से सोया हुआ भाग भी जग जाता है। कार्तिक महीने की शुरुआत हो चुकी है और 27 नवंबर 2023 को इसका समापन होगा। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का धार्मिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है। त्योहारों की दृष्टि से भी यह महीना बहुत खास है। इस माह में करवा चौथ, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा और देवोत्थान एकादशी कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा मानते हैं कि कार्तिक महीने में तुलसी की पौधे की पूजा, दान पुण्य और विशेष उपाय से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही साथ भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। तो हम जानते हैं कि कार्तिक महीने में किन चीज़ों की सावधानी आपको रखना चाहिए। सबसे पहला चीज, कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे की रोजाना आप पूजा करते हैं, जल अर्पित करते हैं और तुलसी के पास आप कम से कम शाम में घी का दीपक जलाते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि इस उपाय से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती है और घर में खुशहाली आती है। तुलसी पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी करना इस माह में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, उसी तरह से कार्तिक माह विष्णु भगवान को बेहद प्रिय है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना से हर प्रकार की कामनाएं पूरी होती है। इस दौरान गंगा स्नान, व्रत और दान पुण्य के कार्य बेहद ही शुभ माने जाते हैं। दान पुण्य के कार्य आपको इस महीने में अवश्य करना चाहिए। इस पवित्र महीने में दान पुण्य के कार्य भी बेहद शुभ माने जाते हैं। कार्तिक मास में आप कपड़ा, भोजन, तिल का दान किसी भी जरूरतमंद और गरीब को कर सकते हैं। ऐसा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस महीने में सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इसके दौरान प्याज, लहसुन, बैगन और कद्दू नहीं खाना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। इस महीने में दीप दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कार्तिक महीने में दीप दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। इस महीने में पोखर, तालाब के पास आपको दीप जलाना चाहिए। जब भी मौका मिल जाए आप शाम में जाइए, पोखर के पास हो, तालाब हो, नदी हो, वहाँ आप दीपक जलाइए। घर के कोने कोने में भी दीपक जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो कम से कम घर के मुख्य दरवाजे पर आपको रोजाना दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए कार्तिक महीने में। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है, घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि कार्तिक महीने में क्या चीज़ें आपको करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कार्तिक महीने में इस उपाय को करेंगे तो उसके जीवन में भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।